आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, आपने अपने ब्लॉग को रैंक करवाना है, आपने अपने किसी भी आर्टिकल को रैंक करवाना है, या आपने अपना कोई भी प्रोडक्ट रैंक करवाना है, फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। एंड इन दिस वीडियो हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ अ कीवर्ड, how many types of keywords there are, and how this keyword research is the most important part of SEO. Hey, this is AJ and I'm on a mission to help 100,000 people to make their living online. So without wasting any time, let's get started. तो यार सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ कीवर्ड। कीवर्ड इज समथिंग और एनी टर्म दैट यू गाइस आर सर्चिंग ऑन एनी सर्च इंजन। आप कुछ भी गूगल के ऊपर या आप किसी और सर्च इंजन के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अ कीवर्ड। अब उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। नाउ शॉर्ट टेल कीवर्ड इज अ कीवर्ड लाइक विद वन वर्ड, ओनली वन वर्ड। लेट्स सपोज SEO is a short tail keyword. On the other hand, you guys are searching about what is SEO. So that means you are going with long tail keyword. Long tail keyword ऐसा keyword होता है जिसके अंदर 3, 4, 5 word access करते हो, means it is a phrase that is called a long tail keyword. ओके अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कीवर्ड क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ओके तो यार अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स दे आर। सो एक्चुअली दे आर 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। नंबर 1, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं यार, आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई आंसर पता करना चाह रहे हो, आपकी कोई क्वेरी है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो और आप पता करना चाह रहे हो कि यार इसका आंसर क्या होगा। वट एवर द थिंग इज़ यू गाइज आर सर्चिंग फॉर दैट माइंड सेट, लाइक आप किसी चीज़ के बारे में इन्फो निकलवाना चाह रहे हो, बेसिकली आप जानना चाह रहे हो कि कॉफ़ी बीन्स किस तरह उगते हैं। सो यू गाइज वर बी सर्चिंग अबाउट कॉफ़ी बीन्स। तो उसके हवाले से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉग्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन या अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हो। सो दोज कीवर्ड्स आर कॉल्ड इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। नंबर 2, नेविगेशनल कीवर्ड्स। अब नेविगेशनल कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज you guys wanted to go towards any blog or a website or a page. तो लेट्स सपोज आपको जाना है यूट्यूब के ब्लॉग के ऊपर। सो यू गाइज वर बी सर्चिंग अबाउट यूट्यूब ब्लॉग, और आपने गूगल के ब्लॉग के ऊपर जाना है। सो यू गाइज वुड बी सर्चिंग अबाउट गूगल ब्लॉग। दीज कीवर्ड्स आर कॉल्ड navigational keywords. Now let's come towards the third one, that is commercial keywords. आप किसी प्रोडक्ट, आप किसी सर्विस के बारे में सर्च कर रहे हो, दोज कीवर्ड्स आर कमर्शियल कीवर्ड्स। लेट्स सपोज आप सर्च करना चाह रहे हो एनी सर्विस के SEO सर्विसेज इन लाहौर। So this is the commercial keyword. SEO service in Lahore, SEO service in Pakistan, SEO service in US. So these keywords are called commercial keywords. Okay, now let's talk about the last one, the fourth one actually, that is called the transactional keyword. अब यार transactional keyword कुछ इस तरह के keyword होते हैं जिस तरह आपने कोई भी चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, दैट लाइक आप सर्च कर रहे हो अबाउट एनी कैमरा, मैंने एक नया कैमरा लेना है, मैंने एक नया माइक लेना है, या मैंने एक गेमिंग चेयर लेनी है। सो आई वुड बी सर्चिंग अबाउट दैट गेमिंग चेयर और अबाउट दैट कैमरा। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ Canon 550D। अब मैं उस कैनन कैमरे के बारे में मैंने सर्च किया है और मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ वेब पेजेस शो होंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कैमरास शो होंगे जो मुझे लीड करेंगे एक एक्शन जिसको मैं परचेज़ कर सकूँ, मैं उस कैमरे को ऑनलाइन परचेज़ करूँ। यानी कि वो वेबसाइट्स एक फ़नल के थ्रू मुझे उस पेज के ऊपर लैंड कराएंगी ताकि मैं कैमरा परचेज़ कर सकूँ। दीज कीवर्ड्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ठीक हो गया। Now let's talk about कि why keyword research plays very important role in SEO. And in my point of view, आपकी कोई भी SEO की स्ट्रैटेजी हो वो स्टार्ट होती है थ्रू कीवर्ड रिसर्च। आपकी अगर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च हुई होगी, ओनली देन यू गाइस कैन रैंक योर प्रोडक्ट और वेबसाइट इन टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स। तो यार लेट्स सपोज आपने एक गेमिंग चेयर से रिलेटेड आर्टिकल लिखना है, आप उस गेमिंग चेयर को टारगेट करते हो एज अ मेन कीवर्ड और आप उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करते हो। यू गाइस डोंट अबाउट द सर्च वॉल्यूम ऑफ दैट कीवर्ड गेमिंग चेयर, आपको नहीं पता कि उसके ऊपर कितना कंपटीशन है, लेकिन आप पूरी डिटेल्ड में एक आर्टिकल लिख देते हो। आई बेट यू कांट रैंक ऑन टॉप 10 सर्च रिजल्ट विदाउट कीवर्ड रिसर्च। ऑन द अदर हैंड अगर आपने एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की होगी
जिसके अंदर आपको पता होगा कि कितना कंपटीशन है इस कीवर्ड के ऊपर, कितने कॉम्पिटिटर इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसको सर्च वॉल्यूम कितना है, कितना ट्रैफिक आ सकता है, लाइक व्हाट इज़ द ट्रैफिक पोटेंशियल ऑफ द कीवर्ड अगर मैं टॉप 10 सर्च रिजल्ट में रैंक करूँ। तो देन ओनली देन आप उस कीवर्ड के ऊपर जब काम करोगे तो यू गाइस कैन डेफिनेटली रैंक ऑन टॉप 10 सर्च रिजल्ट। तो यार इन दिस वीडियो आई एम गोना गेट टू नो ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन कि यार किस तरह आप एक अच्छी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च किस तरह कर सकते हो थ्रू Ahref। बिकॉज आई लव द वे कि किस तरह Ahref डिज़ाइन हुआ है, उसका यूज़र इंटरफेस, आई लाइक द यूज़र इंटरफेस ऑफ Ahref, काफ़ी फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है। सो यार लेट्स कम टूवर्ड्स द कंप्यूटर स्क्रीन जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरह आप एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म कर सकते हो। ओके तो यार फाइनली वी आर ऑन आवर लैपटॉप स्क्रीन और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ Ahref। लेट्स सपोज मेरी एक नीश है हेल्थ, सो आई वुड बी टाइपिंग ओवर हेयर हेल्थ एंड हिट एंटर। तो अब इसके सामने लाइक हेल्थ की जो भी स्टेटस होगा उस कीवर्ड का यहाँ पे Ahref के अंदर शो करा देगा। 98 कीवर्ड डिफिकल्टी विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू रैंक ऑन दिस कीवर्ड। तो हम इस कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे इन आर ब्लॉग और आर्टिकल, हम यहाँ पे जाएंगे मैचिंग टर्म्स के अंदर या सर्च सजेशंस के अंदर। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरे सामने लॉट ऑफ कीवर्ड वुड बी देयर। मैं यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी का फिल्टर लगाऊंगा 0 to 5 एंड आई वुड अप्लाई दिस फिल्टर एंड ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है इस तरह के कीवर्ड्स जो 0 to 5 तक की कीवर्ड डिफिकल्टी के अंदर आते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स। देखें यहाँ पे लॉट ऑफ कीवर्ड विद क्वाइट हाई सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएंगे विच आर रिलेटेड टू हेल्थ। सो देयर इज़ अ कीवर्ड, this keyword would be quite good, so maybe this one because it is having more than 3k search volume. So I'm gonna click on this keyword, no healthy upstream. This keyword is quite fine with the 3 keyword difficulty and 3k search volume. Global search volume is above 3k. तो यार हम ना इसका इंटेंट देखेंगे। कोई भी कीवर्ड हो आपने सबसे पहले उसका इंटेंट देखना है। अच्छा यार इसमें ना इंटेंट को चेक करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे अगर आप इंटेंट चेक कर रहे हो देयर आर सम टर्म्स जो Ahref ने बनाई हैं खुद ही से, जैसे Ahref रैंक एंड DR मीन्स डोमेन रेटिंग, UR मीन URL रेटिंग and backlinks. You know I made a complete video on like what are backlinks and all that stuff, you can check out. And domains, backlinks are coming from some domains, those are called like the term is domains. And after that there is a thing called traffic, keywords and top keywords. उसके बाद आ जाता है हमारा वॉल्यूम कि उन कीवर्ड्स का वॉल्यूम क्या है। अब हम चेकआउट करते हैं यार जो हमारा सबसे पहला कॉम्पिटिटर है ये क्यों टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है। सबसे पहली रीज़न इसका Ahref रैंक जो है वो यानी कि बेस्ट है, 3.6k बहुत अच्छा है Ahref रैंक। और डोमेन रेटिंग अगर आप चेकआउट करो तो 85 डोमेन रेटिंग विद URL रेटिंग इज़ 13 विच इज़ क्वाइट लो, बट डोमेन रेटिंग मीन्स अथॉरिटी ऑफ द साइट इज़ क्वाइट हाई, 85 इज़ अमेजिंग। आगे चेकआउट कर लेते हैं हम, इट इज़ गेटिंग 1 बैकलिंक फ्रॉम अ सिंगल डोमेन, तो मीन ये यहाँ से मार खा रहा है लेकिन इट इज़ रैंकिंग ऑन द टॉप, सो बेस्ट बंदा है। अगर हम आगे चेक करें ट्रैफिक इसका अच्छा है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ही इज़ गेटिंग। एंड आगे अगर हम चेकआउट करें 2 कीवर्ड ही अपने आर्टिकल में टारगेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो उसका जो टॉप कीवर्ड है विच वी वुड बी टारगेटिंग एज वेल, नो हेल्दी अपस्ट्रीम विद 3.0k कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, ठीक है। हमें पता लग गया कि यार कि क्यों टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है द फर्स्ट वन। अब हम चेक करते हैं यार द सेकंड वन कि सेकंड पोजीशन के ऊपर क्यों आ रहा है सर्व के ऊपर, ठीक है। हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या हमारी साइट यहाँ पे आने के काबिल है भी या नहीं। तो जैसे ये साइट है, ठीक है, वी क्लाउड, ठीक है, तो यहाँ पे इसका Ahref रैंक इज़ क्वाइट हाई, ठीक है, 5.2 मिलियन, ठीक है, और विच इज़ फाइन एज वेल इन कंपेयर टू आवर साइट। डोमेन रेटिंग दैट्स ओके, 27 and 11. I have some domains with high domain rating and URL rating. Okay, we can beat him as well. Leave that. Okay, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसने जो backlinks उठाए हुए हैं, they are 4 backlinks from 4 domains.
आगे देखते हैं, इट इज़ गेटिंग 248 ट्रैफिक, ठीक है। अगर हम आगे चेकआउट करें तो यार इसने कंटेंट के अंदर 6 डिफरेंट कीवर्ड्स और भी टारगेट किए हैं इस कीवर्ड के साथ साथ, नो हेल्दी अपस्ट्रीम के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड इसने इसी चीज़ से रिलेटेड 6 डिफरेंट कीवर्ड भी टारगेट किए हैं जो कि हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उससे बेटर कंटेंट बना सकें। आगे हम चेकआउट करते हैं कि जो हमारा जो थर्ड के ऊपर कंपेटिटर है दैट इज़ community.spotify.com, और इसका एच एफ रैंक इज़ अमेजिंग मैन, 53 एच एफ रैंक विद अमेजिंग डोमेन रेटिंग एंड URL रेटिंग, ओके, एंड विद 0 बैकलिंक्स, ठीक है। अब ये यहाँ से मार्क खा सकता है बट इट इज़ हैविंग अ क्वाइट गुड एच एफ रैंक, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रैंकिंग ऑन द थर्ड एज वेल। अगर इसकी बैकलिंक्स कुछ अच्छी होती तो इट कैन गो अप ऑन द टॉप एज वेल ईजीली, लेकिन इट इज़ हैविंग नो बैकलिंक्स एट ऑल, सो दैट्स वाई इट इज़ रैंकिंग ऑन द थर्ड पोजिशन एंड स्टिल इट इज़ गेटिंग मोर देन 200 ट्रैफिक, दैट्स फाइन। आगे हम चेकआउट करते हैं कि फोर्थ के ऊपर हमारा कौन सा कॉम्पिटिटर है, दैट इज़ HITC.com, एंड इसका एच एफ रैंक इज़ अमेजिंग विद 73 डोमेन रेटिंग, मतलब साइट की अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है विद 10 बैकलिंक्स फ्रॉम 9 डोमेन्स एंड इट इज़ गेटिंग मोर ट्रैफिक देन दिस वन। अब मैं आप लोगों को बताऊँ क्यों, क्योंकि इसने जो इतने अच्छे बैकलिंक्स बनाए होंगे इसके ज़रिए भी इसको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिल रहा होगा, डेफिनेटली ये बूस्ट अप कर रहा है सब के ऊपर, और इसका कंटेंट भी बेसिकली अच्छा है क्योंकि इट इज़ हैविंग 9 डिफरेंट कीवर्ड्स, ठीक है, विद नो हेल्दी अपस्ट्रीम एज वेल। तो इसका कंटेंट यहाँ पे सर्व के ऊपर इन सब में यह सबसे अच्छा है विद हैंडसम अमाउंट ऑफ बैकलिंक्स एज वेल। अगर इसकी बैकलिंक्स और कंटेंट थोड़ा बहुत और मैनेज हो जाए तो इट कैन गो अप ऑन थर्ड और ऑन द टॉप एज वेल, अगर इसका कंटेंट अच्छा और हो जाए। अगर हम आगे चेकआउट करें फिफ्थ के ऊपर जो हमारा कंपेटिटर है स्टैक ओवरफ्लो, एंड इट इज़ हैविंग क्वाइट अमेजिंग एच रैंक विद 92 डोमेन रेटिंग, मतलब साइट की अथॉरिटी आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हाई है, एंड आफ्टर दैट इट इज़ गेटिंग 6 बैकलिंक्स फ्रॉम 5 डोमेन्स, एंड आगे हम चेकआउट करें तो इट इज़ हैविंग क्वाइट गुड ट्रैफिक एज वेल, बट द थिंग ओवर हियर इज़ द कॉन्टेंट, इट इज़ टारगेटिंग अ सिंगल कीवर्ड। अगर अपने ये बैकलिंक्स थोड़े बहुत इंक्रीज़ करे, थोड़े बहुत कंटेंट को अच्छा कर दे तो इट कैन गो above the third one, or it can increase its ranking from 5th to 4th as well, yeah। अगर हम आगे चेकआउट करें सिक्स्थ के ऊपर जो हमारा कंपेटिटर है GitHub, इट इज़ हैविंग AHF रैंक ऑफ 22 विद 95 डोमेन रेटिंग, मतलब अगेन अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है गूगल के सामने एज यू नो। आगे अगर हम चेकआउट करें तो इट इज़ गेटिंग 5 बैकलिंक्स फ्रॉम 5 डोमेन्स विद 107 traffic, search traffic, and after that it is targeting 2 keywords on the same niche, no healthy upstream, इसके साथ साथ वो 2 keywords target कर रहा है, that is why it is getting that much traffic। तो हम इसको भी बीट कर सकते हैं अगर हम इससे अच्छा कंटेंट लिखें, लीव दैट, लेट्स चेक आउट मोर। अगर हम रेडिट को चेकआउट करें आज 7th कंपेटिटर with quite good Ahrefs rank with the 94 domain rating and 15 UR rating, and उसके बाद चेकआउट करते हैं इसके बैकलिंक्स, तो 2 बैकलिंक्स फ्रॉम 2 डोमेन्स, ठीक है। बैकलिंक अगर स्ट्रॉन्ग कर ले ये बंदा, लाइक ये रेडिट वाले whoever is writing on this, ठीक है। और अगर इसके कीवर्ड्स तो ये और टारगेट करें इन द कंटेंट अपने कॉम्पिटिटर से हमें हमेशा अच्छा बनाना है। हम कीवर्ड रिसर्च किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकें प्रॉपर वे में, ठीक है, और हम उनसे अच्छा कंटेंट एंड बैकलिंक्स बना के इनको बीट कर सकें। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं और 8th कॉम्पिटिटर, ठीक है, एंड यस दिस इज़ इट यार। हम इजीली इस बंदे को बीट कर सकते, क्यों, इसका AHF रैंक भी नॉर्मल है और DR UR भी दैट इज़ क्वाइट लो। मेरी काफ़ी साइट्स हैं जो इसको भी वैसे बीट कर सकती हैं, इससे भी ज़्यादा है मेरी कुछ साइट्स का DR UR, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो इसको आप लोग भी बीट कर सकते हो। हैव अ लुक,
अगर हमारी साइट की बैकलिंक्स इससे अच्छी बन जाए, हमारा कंटेंट इससे अच्छा बन जाए, ठीक है, हम 5 या 6 या 10 कीवर्ड्स से रिलेटेड टारगेट कर लेते हैं यार, 6 तो हमें यहाँ से मिल गए कीवर्ड्स और 2 ये दे रहा है और 7 यहाँ से हम चेकआउट करके इन सारे कीवर्ड्स को एक लिस्ट बना के एक अच्छा सा कंटेंट प्रिपेयर करके हम यहाँ पे बहुत इजीली आ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम 9th के ऊपर चेकआउट करें तो ठीक है, इसका काफ़ी अच्छा एचएफ रैंक है और इसकी अथॉरिटी भी अच्छी है, 15 बैकलिंक्स भी हैं 12 डोमेन्स के ऊपर से। लेकिन क्यों ये यहाँ पे है, वाई? बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ हिज कंटेंट और बिकॉज ऑफ ऑन पेज, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑन पेज। हम इसकी ऑन पेज को भी चेकआउट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह सून। मैं भी आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। हमने एक बेसिक मेथड चेकआउट किया जिसके थ्रू हम एक नॉर्मल एक छोटी सी कीवर्ड रिसर्च किस तरह एचएफ के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ कि हम किस तरह अपने किसी कॉम्पिटिटर के कीवर्ड उठा सकते हैं। आपको चले जाना है एएचएफ के साइट एक्सप्लोरर के अंदर, यहाँ पे जाकर आपने डालनी है अपने कॉम्पिटिटर की साइट की लिंक, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, हिट एंटर। मैंने आपको एएचएफ के रैंक के बारे में बता दिया, यूआर, डीआर, बैकलिंक्स, रेफरेंस डोमेन्स एंड इन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं यार ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की। तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो एएचएफ शो कराता है किसी भी साइट के, दोज आर द कीवर्ड्स जो वो साइट टारगेट कर रही है, जो अपने कंटेंट के अंदर वो कीवर्ड्स यूज़ कर रही है, जिसके थ्रू उसको ट्रैफिक आता है, विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उस ट्रैफिक की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू एएचएफ दैट इज़ मेंशन्ड राइट ओवर हियर, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं ऑन द ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, तो हमारे सामने ना पूरे इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी इसने कंटेंट लिखा है और जो भी कीवर्ड्स यूज़ किए हमारे सामने अपीयर हो गए। अब या तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के कोई ऐसा कीवर्ड चूज़ कर लो, विच इज़ क्वाइट ईजी। मैंने आप लोगों को अभी पीछे फ़िल्टर लगाना भी सिखा दिया है, आपने जस्ट वहाँ पर पोजीशन के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर फ़िल्टर लगाना है। अब यार इसके 2 फ़ायदे हैं, एक ये कि आपको पता लग जाएगा कि आपका कंपटीटर किन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। आप उन कीवर्ड्स को देखोगे, अपना कंटेंट तैयार करोगे, उससे बेटर एंड यू कैन बीट योर कॉम्पिटिटर ईजीली। और दूसरा मेथड ये है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जो इजी टू रैंक होंगे, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, विद 5K सर्च वॉल्यूम, ठीक है, एंड $1 CPC, ठीक है। अब ऐसे कीवर्ड हम लोगों को इजीली नहीं मिलते। हम अपने कॉम्पिटिटर को चेकआउट करेंगे कि वो किस तरह कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा है। तो मैंने इसके ऊपर अभी आप लोगों को डिटेल में बताया। फिर इस कीवर्ड को ओपन करोगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी ओपन किया, आप इस कीवर्ड को ओपन करो, इस कीवर्ड को एनालाइज करो, ठीक है, कि आपको इस कीवर्ड के ऊपर काम करके मज़ा आएगा नहीं आएगा। एक तो ये आपको कॉम्पिटिटर हो गया, और भी आपको बहुत सी कॉम्पिटिटर मिलेंगे, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरह आपने इन कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है। सो यार दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज़ कीवर्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीवर्ड, एंड आप किस तरह एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म कर सकते हो थ्रू एएचएफ। So yeah, thank you so much for watching the video. We'll meet in the next video. Till then, take care. Bye.